मार धाड़ हंगामा खेज इजलास में हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब। हमजा शहबाज को 197 वोट मिले, चौधरी परवेज इलाही को कोई वोट ना मिला। पीटीआई और काफ लीग के हंगामा राय के बाद इंतखाबी अमल का बाइकआउट कर दिया। पीटीआई के 26 नाराज अरकान ने हमजा शहबाज के हक में वोट डाला। पंजाब असम्बली का ईवान 6 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। नायब वजीर आला पंजाब को फिर तरक्की की राह पर डालने का ऐलान। पंजाब असम्बली में पीटीआई एमपीज का डिप्टी स्पीकर पर हमला, बदतरीन हंगामा राई। दोस्त मोहम्मद मजारी को थप्पड़ मारे, बाल नोचे, कुर्सी से गिरा दिया। पीटीआई के अरकान असम्बली ने कानून हाथ में ले लिया। बिफरे अरकान असम्बली स्पीकर की कुर्सी को ठुड्डे मारते रहे। स्पीकर डाइस पर लोटे रख दिए। सिक्योरिटी स्टाफ को भी धक्के दिए। अमला डिप्टी स्पीकर को बचाता रहा। डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर पुलिस ईवान में दाखिल हुई। दोस्त मजारी ने दोबारा इजलास शुरू किया तो अरकान ने फिर लोटे फेंक दिए। हंगामा राई करने वाले मुतअद्दिद अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया। पुलिस एहलकारों और पीटीआई के एमपीएस के दरमियान हाथापाई, धक्कम पेल। कई अरकान असम्बली के कपड़े फट गए। असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे। रफीक का भाई नहीं, सलमान रफीक, वो सीधा आया, उसने आके सीधे ही पीछे से मुझे पकड़ा और नीचे गिरा लिए। फिर सच्ची बात है मैं इधर तो किसी को पता ही नहीं, हमें पता चल गया था जी, मैं पहुंच गया था जी। अरे यार ये भी फ्रैक्चर हुआ है। उधर इकबाल को देखे ना। हंगामा राई और धक्कम पेल में चौधरी परवेज इलाही भी जख्मी हो गए। धक्का मारकर नीचे गिराया गया। फिर होश नहीं, क्या हुआ? मुझ पर हमला शहबाज शरीफ ने कराया। राना मशहूद गुंडों को गाइड कर रहा था। हमजा शहबाज कह रहा था पकड़ लो, मार दो। ये है शरीफों की जमहूरियत। चौधरी परवेज इलाही का रद्द अमल। तमाम मामले का कसूरवार डिप्टी स्पीकर है। चौधरी परवेज इलाही की मुखालिफिन को बद्दुआएं। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में हंगामा और मारकुटाई करने वालों की खुद हौसला अफजाई की। हाथ के इशारे से आगे बढ़ने को कहा। बाहर से बंदों को बुलाकर ईमान में भेजा गया। फुटेजेस मंजर आम पर आ गए। उस्मान बुज़दार भी साथ बैठकर इशारे करते रहे। पीटीआई के एमपीज उमर भट्ट, राना शहबाज, नदीम कुरैशी, ख्याल कास्तरों ने हमला किया। ख्वातीन अरकान असम्बली भी हुल्लड़बाजी में पेश। स्पीकर डाइस पर कब्जा कर लिया। डिप्टी स्पीकर के कार्टून बनाकर असम्बली में नारेबाजी, शोर शराबा। फयाजुल हसन चौहान ने सारा गुस्सा लोटे पर निकाल दिया। परवेज इलाही की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मनसूबाबंदी के तहत मुझ पर हमला कराया गया। पहले से हंगामा राई की इतला थी। जैसे ही असम्बली पहुंचा तो तशद्दुद शुरू कर दिया गया। मुनज़्ज़म तरीके से ईमान में लोटे पहुंचाए गए। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक असम्बली चलाने का पाबंद हूं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी का तशद्दुद के बाद बयान। इंतकाम का सफा आज से हमने फाड़ दिया है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। तरक्की का जो सफर हमने 2018 में जो टूटा था वहीं से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हम इंशाल्लाह फाल करेंगे। हम ऑपोजिशन में से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे इंशाल्लाह। आज मुनाफिक चेहरे बेनकाब। जमहूरियत की फतह हुई। इंतकाम का सफा फाड़ दिया, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा। नालायक हुकूमत खत्म। आवाम और हुकूमत में दूरियां कम करेंगे। नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज का असम्बली में पहला खिताब। कहा पंजाब में 5 आईजी, 6 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए गए। हर तरफ गंदगी, सूबे का कबाड़ा कर दिया गया। सबके साथ बैठकर अच्छा बल्दियाती निजाम लाएंगे। शादियों में 1 डिश वापस लाएंगे। पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी और फस्तायत का मुजाहरा किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डिप्टी स्पीकर पर हमले की शदीद मजम्मत। पीटीआई और काफ लीग के अरकान ने डिप्टी स्पीकर पर हमला किया। इमरान खान की फिस्ताई हुकूमत के असरात अभी बाकी हैं। इमरान न्याजी अवाम को तशद्दुद पर उकसा कर मुआशरे को तोड़ रहे हैं। इमरान खुद जमहूरियत पर हमलावर है। कौमी असम्बली में सख्त रद्द अमल। मरियम नवाज ने पीटीआई को गुंडों का ग्रोह करार दे दिया। गुंडागर्द और सड़क छाप पीटीआई का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तान का अव्वलीन फर्ज है। जितना मर्जी फड़फड़ा लो, अब तुम्हारा हिसाब होगा।
हमजा शहबाज को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद। तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू होगा। पंजाब के ईवान में घुमसान का रन, उस्मान बुज़ार असम्बली में अलग थलग सहम कर बैठे रहे। चौधरी परवेज इलाही जख्मी, लेकिन उस्मान बुज़ार लाइम निकले। हमें तो नहीं पता क्या हुआ। उस्मान बुज़ार का चौधरी परवेज इलाही से मुकालमा। परवेज इलाही 1-2 लोगों को कत्ल कराना चाहते हैं। वो हमला करने के लिए इशारे कर रहे थे। परवेज इलाही विकेट्स उखाड़कर स्टेडियम को आग लगाना चाहते हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारर का कहना है हाईकोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई। पंजाब असम्बली कई घंटों तक मैदान जंग रहा। हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी भी असम्बली पहुंच गए। डिप्टी स्पीकर से मुलाकात, सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। पुलिस असम्बली में क्यों आई, चौधरी परवेज इलाही बरहम, कहा आईजी पंजाब को 1 माह की सजा दी जाएगी। पीटीआई ने पंजाब पुलिस के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। डेप्यूटी स्पीकर पर तशद्दुद, जमहूरियत, वफाक और जनूबी पंजाब पर हमला है। पीटीआई अदालतों पर भी हमले कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। पंजाब के डिप्टी स्पीकर पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली इस बर्बरियत की शदीद मजम्मत करती है। दोस्त मजारी पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। हमलावरों के साथ सख्ती से निपटा जाए, करारदाद का मतन। इमरान खान और परवेज इलाही ने शिकस्त देकर डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। तशद्दुद के लिए गुजरात से गुंडे असम्बली लाए गए। दोनों गैर कानूनी तौर पर कुर्सी से चिमटना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की भी हमले पर शदीद मज़ामत। पीपल्स पार्टी की राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली बन गए। हलफ उठा लिया, पहली बार इजलास की सदारत की। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी मुस्ताफी हो गए। तहरीक अदम एतमाद का सामना न कर सके, पहले ही ओहदा छोड़ गए। राजा परवेज अशरफ का स्पीकर बनते ही पहला एक्शन, पीटीआई अरकान के इस्तीफे डीसील करके पेश करने का हुक्म। सिर्फ वही इस्तीफे मंजूर होंगे जो कानून के मुताबिक होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग, साबिक स्पीकर की रूलिंग का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के अंदर 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है। हमारे ज़माने में उसका काम, उसकी जो इंस्टॉलेशन का शुरू हो चुका था, 2019 में चलना था। 1250 मेगावाट का वो मंसूबा 4 साल हो गए बंद पड़ा है। हालिया लोड शेडिंग की जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत है। मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए बिजली मौजूद है। बिजली हुकूमत ने जानबूझकर बहरान पैदा किया। हमारे दौर में लगाए गए बिजली घरों को बंद रखा गया, मतलूबा ऑयल ना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हक़ाइक़ कौम के सामने रख दिए। ऐवान ने वोट की ताकत से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाकर बड़ी कामयाबी हासिल की। तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक चलें तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। सिलेक्टेड राज खत्म होने पर मीडिया को अब खुश होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सहाफियों से मुकालमा। मुख्तसर तरीन अपोजिशन, जीडीए के 3 अरकान अपोजिशन बेंचेस पर बैठ गए। सायरा बानो के अपोजिशन लीडर बनने का इम्कान रोशन। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान राजा रियाज और नूर आलम भी अपोजिशन बेंचों पर नजर आए। सदर मुमलिकत का भी इस्तीफा आने वाला है। मरियम औरंगजेब की पेशगोई। राना सनाउल्लाह का कहना है जिसने कानून तोड़ा हिसाब तो देना पड़ेगा। एहसन इकबाल ने ईवीएम को धांधली का नुस्खा करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पीटीआई दौरे हुकूमत में कानून को हर रोज पामाल किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, नई काबीना की तश्कील पर मुशावरत, इब्तदाई लिस्ट तैयार। शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, सस्पेंस बरकरार, अवाम को ऐलान का इंतजार। शहबाज स्पीड बरकरार, वज़ीर आज़म सुबह सवेरे मैदान में निकल पड़े। रावल चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, काम का जायजा लिया। रावल चौक फ्लाईओवर में ताखीर क्यों हुई, देर करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया, वज़ीर आज़म बरहम, मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज का एजाज, जो काम 5 साल में न हुआ, नई हुकूमत ने चंद दिन में कर दिखाया। पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस की आजमाइशी सर्विस शुरू। तवील सफर अब सिर्फ 35 से 40 मिनट में तय होगा, किराया सिर्फ 30 रुपए। पीटीआई का कराची में जलसा, कारकुनों की धक्कम पेल, दाखिली दरवाजा टूट गया। जलसे में बदनज़मी की भी शिकायत, कारकुनों की आमद जारी। इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद, मिलकर काम करने का आज़म। अमीर कतर शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार।